So hello guys, welcome back to our channel. Today we are going to start a new chapter, new section, that is section 188. Section 188 related party transaction. ठीक है, section 188 क्या है आपका related party transaction. Now related party transaction क्या होता है? तो सबसे पहले हम लोग चलते सेक्शन 2 सब सेक्शन 76 में क्या होता है. डायरेक्टर या उसका रिलेटिव, केएमपी या उसका रिलेटिव, फर्म या फर्म ऐसा फर्म जिसका पार्टनर कौन हो, रिलेटिव हो. किसका रिलेटिव हो? डायरेक्टर का रिलेटिव हो या फिर मैनेजर का रिलेटिव हो. ठीक है, फिर से ऐसा फर्म जिसका पार्टनर क्या हो, रिलेटिव हो. किसका रिलेटिव हो? डायरेक्टर का हो और मैनेजर का हो. प्राइवेट कंपनी, ऐसा प्राइवेट कंपनी जिस प्राइवेट कंपनी का डायरेक्टर और मैनेजर रिलेटिव हो. किसका रिलेटिव हो? डायरेक्टर और मैनेजर, उस कंपनी का डायरेक्टर और उस कंपनी का मैनेजर. और वैसा प्राइवेट कंपनी, जैसे मान लो कि मेरा कंपनी का नाम है अनुपम राज प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, या फिर अनुपम राज लिमिटेड. तो अनुपम राज जो लिमिटेड है, वो लिमिटेड, वो कंपनी, जैसे एक एग्जांपल ही ले लेता हूँ. जैसे मान लो कि ये मेरा कंपनी का नाम है अनुपम राज. मेरा कंपनी एक अदर कंपनी से ट्रांजैक्शन करने जा रहा है, जिसका ट्रांजैक्शन क्या है. वैसे मान लो कि एक प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, और ये मेरा कंपनी है. मेरा कंपनी से क्या करने जा रहा है? ट्रांजैक्शन करने जा रहा है. तो ये कंपनी क्या, प्राइवेट कंपनी का डायरेक्टर या फिर प्राइवेट कंपनी का मैनेजर अगर रिलेटिव निकला, ठीक है, अगर रिलेटिव निकला, तो इसका रिलेटिव निकला, इस कंपनी का डायरेक्टर और मैनेजर का रिलेटिव निकला, तो वो क्या हो जाएगा? रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन हो जाएगा. आर वी क्लियर? यस सर, हम लोग समझ गए सर, वेरी गुड. ठीक है, अब चलते हैं हम लोग दूसरे सेक्शन, दूसरी पार्ट में. तो फिर आते हैं, अभी हम लोग टू सब सेक्शन 76 में ही, ठीक है. फिर ऐसा पब्लिक कंपनी जिस पब्लिक कंपनी का जो डायरेक्टर है या मैनेजर है, वो होल्ड कर रहा है 2% पेड अप शेयर कैपिटल, या फिर उसका रिलेटिव होल्ड कर रहा है 2% पेड अप शेयर कैपिटल, तो वो क्या बन जाएगा? रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन. इसमें भी एग्जांपल से आपको समझा देते हैं कि फिर से भाई, एक अनुपम राज कंपनी है, ठीक है. वो उस कंपनी, एक कंपनी है, ठीक है. यहाँ पर पब्लिक प्राइवेट का जिक्र नहीं किया है, तो मैं इसमें पब्लिक ही का लेके चलता हूँ. ठीक है, बड़े बड़े लोगों से करना चाहिए ना यार. ना, तो ये जो कंपनी, मेरी कंपनी एक सामने वाली कंपनी से क्या कर रही है? ट्रांजैक्शन कर रही है. और ये पब्लिक कंपनी का 2% जो पेड अप शेयर कैपिटल है, ठीक है, 2% क्या है? पेड अप शेयर कैपिटल है. वो कौन होल्ड कर रहा है? कोई भी होल्ड कर रहा है, ठीक है. मान ली एक आदमी है, वो होल्ड कर रहा है, ठीक है. एक आदमी है, वो होल्ड कर रहा है. अभी क्लियर? यस सर. और ये जो आदमी होल्ड कर रहा है, ये रिलेटिव है, ठीक है, ये रिलेटिव है इस कंपनी का. सर कैसे रिलेटिव हुआ? अरे रिलेटिव किसको कहते हैं? डायरेक्टर या फिर मेंबर का, दोनों में से किसी एक का अगर ये रिलेटिव निकल गया, 2% पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड कर रहा है, तो वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन बन जाएगा, ठीक है. और उस पे सेक्शन 188 अट्रैक्ट हो जाएगा. आर वी क्लियर? यस सर. अब देखो, फिर कह रहा है कि ऐसा बॉडी कॉर्पोरेट जिसका बोर्ड, मतलब मजबूर हो, मतलब कि क्या, क्या लिखा है? अकमंस्टेड, मतलब कि ऐसा बॉडी कॉर्पोरेट जिसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, ऐसा बॉडी कॉर्पोरेट जिसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसके इशारों पर काम करता हो, उसके एडवाइस, उसके इंटेंशन, डायरेक्टर और डायरेक्टर मैनेजर ऑफ अ कंपनी, ठीक है. बॉडी कॉर्पोरेट वेयर बोर्ड इज अ कमंस्टेड एक्ट, consists to act as per advice, intention, direction of director manager of a company. तो वो कंपनी क्या बन जाएगा? वो कंपनी बन जाएगा रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, ठीक है. ऐसा मान लो कि मैं डायरेक्टर मैनेजर हूँ अपनी कंपनी का, और मेरे कहने पर एक बॉडी कॉर्पोरेट का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो कंपनी का मैनेजमेंट है, वो मेरे कहने पर चलता है, तो क्या बन जाएगा? और मैं डायरेक्टर मैनेजर हूँ, तो वो कंपनी और मेरे कंपनी के बीच में रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन क्रिएशन हो जाएगा. आर वी क्लियर? यस सर. या फिर ऐसा पर्सन, ऐसा आदमी, जैसे मान लो कि मैं एक आदमी हूँ, आप भी एक आदमी हो. वेरी गुड. यस सर. हाँ सर, आप तो आदमी हो, मैं भी आदमी हूँ.
तो ऐसा पर्सन, जैसे मान लो मैं एक आदमी हूँ, सीधा साधा यार भोला सा आदमी हूँ, और मैं रिलायंस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, थोड़ा हैवी हो रहा है, यस, क्या करूँ, एक बहुत फेमस कंपनी है, रिलायंस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मेरे कहने पर काम करते हैं, तो मैं रिलायंस कंपनी का क्या हो जाएगा, रिलेटेड पार्टी, और रिलेटेड पार्टी मेरे से अगर कोई ट्रांजेक्शन करती है, तो क्या वो ट्रांजेक्शन किस में अट्रैक्ट हो जाएगी, सेक्शन 188 रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन पे अट्रैक्ट हो जाती है। आर वी क्लियर? यस सर। नाउ फिर कहता है कि होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट सब्सिडरी ऑफ होल्डिंग, ठीक है, होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट सब्सिडरी ऑफ होल्डिंग, ये सब अगर अपने में ट्रांजेक्शन करती है तो क्या बन जाती है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन बन जाती है। आगे एग्जम्पशन है, इस पे भी मैं बात करूंगा। ठीक है, तो हम लोग ने ये जान लिया कि सेक्शन 2 सब सेक्शन 76 में रिलेटेड पार्टी में कौन सा होता है, क्योंकि रिलेटेड पार्टी पढ़ने से पहले उसका डेफिनेशन जानेंगे ना। हाँ, हम लोग ने पहले पढ़ा था, बट क्या हुआ, आदमी भूल जाता है, हर चीज भूल जाता है। अरे कल का खाया हुआ खाना आदमी भूल जाता है, तो ये तो बहुत लंबे समय की बात है। आर वी क्लियर? अब हम लोग समझते हैं कि सेक्शन 188 कहता क्या था। सेक्शन 188, अब जो मैं आपको सेक्शन 2 सब सेक्शन 76 आपको मैं पढ़ाया हूँ, वो बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा कि सेक्शन 188 कहना क्या चाहता है। आर वी क्लियर? यस सर। तो सेक्शन 188 कहता है कि Section 188 gets attracted when any company enters any of the following ट्रांजेक्शन विथ एनी ऑफ द रिलेटेड पार्टीज। रिलेटेड पार्टी से अगर कोई भी ट्रांजेक्शन आदमी करेगा, जो नीचे दिया हुआ है, वो सारे ट्रांजेक्शन आपके क्या बन जाएंगे, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। और रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन अगर बन गए, तो फिर आपको जो प्रोसीजर दिया हुआ है सेक्शन 188 में, वो आपको फॉलो करने के बाद ही ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा, नहीं तो फाइन और पेनाल्टी ये सब आप पे इम्पोज हो जाएगा। ठीक है, फिर मत कहना है कि यार कंपनी सेक्रेटरी ने हमको बताया नहीं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। आर वी क्लियर? यस सर। तो पहला आपका ऐसा ट्रांजेक्शन है, पहला है कि सेल और परचेज और सप्लाई ऑफ गुड्स किसको कर रहे हैं, रिलेटेड पार्टी को कर रहे हैं, तो वो ट्रांजेक्शन क्या बन जाएगा, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। सेल और परचेज, मान लो कि मेरा कंपनी एक मैन्युफैक्चर कंपनी है, और मेरा कंपनी मतलब मैक्सिमम यूनिट, या फिर मेरा कंपनी एक पर्टिकुलर सीलिंग लिमिट जो यूनिट है, ठीक है, वो मैं आगे बताऊंगा आपको। तो वो यूनिट, मान लो कि मेरा कंपनी मैन्युफैक्चर कंपनी है, और साल का 10,000 यूनिट मैं किसको दे रहा हूँ, अपने रिलेटेड पार्टी को दे रहा हूँ, तो वो ट्रांजेक्शन क्या बन जाएगा, वो ट्रांजेक्शन रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन बन जाएगा, और हमको अपने कंपनी से पूछ कर ही वो ट्रांजेक्शन करना पड़ जाएगा। आगे प्रोसीजर है, मैं बात करूंगा। ठीक है, सेल या परचेज, या कंपनी एक गुड्स मटेरियल परचेज कर रहा है, किससे परचेज कर रहा है, रिलेटेड पार्टी से परचेज कर रहा है, तो सेक्शन 188 अट्रैक्ट हो जाएगा। आर वी क्लियर? यस सर। या फिर ऐसा प्रॉपर्टी, ऐसा लैंड जो कंपनी सेल कर रहा है या फिर परचेस कर रहा है, किससे परचेस कर रहा है, या डिस्पोज कर रहा है, किससे डिस्पोज कर रहा है, जो सेक्शन 2 सब सेक्शन 76 में मेंशन है, उससे डिस्पोज कर रहा है, तो आपका कंपनी क्या बन जाएगा, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन का प्रोविजन लग जाएगा। आर वी क्लियर? यस सर। या फिर ऐसा प्रॉपर्टी जो आप लीज पे देना चाह रहे हो, लीज मतलब क्या, रेंट पे देना चाह रहे हो, मकान बन गया, लीज पे देता हूँ, ये दे रहा हूँ, ठीक है, तो वो तो वैसा लीज वैसा प्रॉपर्टी का लीज क्या बन जाएगा, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन बन जाएगा। अगर आप किससे कर रहे हो, सेक्शन 2 सब सेक्शन 76 से अगर आप रिलेटेड पार्टी का ट्रांजेक्शन कर रहे हो, लीज दे रहे हो, प्रॉपर्टी का लीज दे रहे हो, तो वो ट्रांजेक्शन क्या बन जाएगा, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन बन जाएगा। और सेक्शन 188 में जो आपको प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर आपको फॉलो करना पड़ जाएगा। मेरे चेहरे पे ध्यान मत दो, प्रोविजन पे ध्यान दो, एग्जाम में यही पूछा जाता है। आर वी क्लियर? यस सर। नाउ अवेलिंग रेंडरिंग ऑफ एनी सर्विस, ऐसा कोई सर्विस जो कंपनी ले रही है, या फिर कंपनी दे रही है, किससे, किसको ले, किस ऐसा सर्विस लेन देन किससे कर रही है, रिलेटेड पार्टी से लेन देन कर रही है, जो सेक्शन 2 सब सेक्शन 76 में है। आर वी क्लियर? यस सर। या फिर ऐसा हम एजेंट अपॉइंट किए हैं, जो एजेंट सेल कर रहा है, परचेस कर रहा है, क्या क्या सेल परचेस कर रहा है, लैंड का नहीं सर, गुड्स का परचेस कर रहा है, लैंड का भी, हाँ सर, लैंड का भी, सर्विस का भी, हाँ सर, सर्विस का भी ट्रांजेक्शन कर रहा है, सेल परचेस कर रहा है, वो एजेंट है। अपॉइंट किया, कौन अपॉइंट किया, कंपनी किया, वो एजेंट अगर सेक्शन 2 सब सेक्शन 6 वाला में से अगर एजेंट निकल गया, तो सेक्शन 188 रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन बन जाएगा। और उस एजेंट को कंपनी हायर करेगी कि नहीं करेगी, वो फिर अलग प्रोसीजर है, एज अ नॉर्मल में कोई प्रोसीजर नहीं है। ठीक है, यस सर। या फिर हम कोई ऐसा एम्प्लॉयमेंट, या फिर हम कोई ऐसा स्टाफ को हायर कर रहे हैं जो मेरे कंपनी के ऑफिस में काम करेगा, या फिर प्लेस ऑफ प्रॉफिट, कंपनी का जहाँ प्रॉफिट हो रहा है उस प्लेस पर मैं उसको डाल दिया हूँ, और वो क्या निकल गया, सेक्शन 2 सब सेक्शन 76 आ गया है,
या फिर सेक्शन 2 सब सेक्शन 76 वाला ही को मैं वहाँ पे इम्पोज से कंपनी को यूज पर वो जनरेट कर सकता है। तो मैं क्या करूंगा सेक्शन 188 में जो प्रोविजन दिया हुआ है वो मैं CS से कंपनी सेक्रेटरी से पूछ कर जो भी प्रोसीजर उसको फॉलो करके उसके बाद ही मैं उसको अपॉइंट करूंगा। नहीं करूंगा तो क्या बन जाऊंगा, मैं गिल्टी बन जाऊंगा। ठीक है, कंपनीज एक्ट में। आर वी क्लियर? यस सर। या फिर आ, या फिर मैं अगर सब्सिडरी कंपनी में ही या एसोसिएट में ही, एसोसिएट ऑफ अंडर राइटर, यस सर, अपॉइंटमेंट ऑफ एसोसिएट ऑफ अंडर राइटर। किसको एसोसिएट ऑफ अंडर राइटर कौन है? रिलेटिव पार्टी किसका है? कंपनी का। तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 76 वाला ही अगर है और उससे मैं उसको अपॉइंट कर रहा हूँ तो वो क्या बन जाएगा? रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन बन जाएगा। और उससे हमको क्या लेना पड़ जाएगा? अलग ही उसका प्रोसीजर है। आर वी क्लियर? यस सर, वेरी गुड। नाउ यहाँ तक हम लोग समझ गए। अब हम लोग देखते हैं कि मैं जो प्रोसीजर प्रोसीजर रट रहा हूँ सर, ये प्रोसीजर क्या है? ये प्रोसीजर कौन सा, ऐसा कौन सा प्रोसीजर है? तो प्रोसीजर पे आते हैं। तो सबसे पहला प्रोसीजर ये है, अगर आप रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? BR@VM पास करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बोर्ड मीटिंग इन बोर्ड रिजोल्यूशन पास करना पड़ जाएगा। ठीक है, और आपको पता है साल में कितना बोर्ड मीटिंग होता है? 4 बोर्ड मीटिंग होता है। करना चाह रहे हो? सब चीज पता है, ठीक है। तो मैं थोड़ा थोड़ा रिलेट करके चल रहा हूँ। फिर फर्स्ट प्रोविजन में दिया हुआ है, फर्स्ट प्रोविजन में ये दिया हुआ है कि आपको प्रायर अप्रूवल लेना पड़ जाएगा, प्रायर अप्रूवल लेना पड़ जाएगा। ठीक है, इसका कलर थोड़ा चेंज कर लूँ? कलर कलर कलर, या फिर ब्लैक ही ठीक है? नहीं सर, चेंज कर लो। ब्लू रखता हूँ, ठीक है। तो यस, तो प्रायर आपको अप्रूवल लेना पड़ जाएगा। क्या लेना पड़ जाएगा? प्रायर अप्रूवल लेना पड़ जाएगा। ठीक है, यस सर, वेरी गुड। नाउ किसका किसका प्रायर अप्रूवल लेना पड़ जाएगा? जनरल मीटिंग में प्रायर अप्रूवल लेना पड़ जाएगा, यानी मेंबर्स का प्रायर अप्रूवल लेना पड़ जाएगा। ठीक है ना? यस सर, वेरी गुड। चलो, OR इन GM पास करना पड़ जाएगा। क्या क्या पास करना पड़ेगा आपको? OR इन GM, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। ठीक है, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन इन जर्नल मीटिंग, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग आपको लेना पड़ जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है। यस, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। हेलो हेलो, आवाज आ रही है ना? यस सर, आवाज आ रही, वेरी गुड। तो OR इन GM हमको कब लेना पड़ जाएगा? कुछ सीलिंग लिमिट है। क्या है? कुछ सीलिंग लिमिट है। क्या है सर? कुछ सीलिंग लिमिट है। सीलिंग लिमिट क्या है? अगर सेल, बाइंग, सप्लाइंग ऑफ गुड्स और मटेरियल आइदर इट सेल्फ और थ्रू आउट एजेंट, कितना टर्नओवर ऑफ 10%। जैसे मान लो कि हम कोई एजेंट को हायर किए हैं, हम एक एजेंट को हायर किए, क्यों हायर किए हैं? हम उस एजेंट को हायर किए ताकि मेरा कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में सेल करा सके, या फिर एजेंट मेरा एजेंट खरीदना चाह रहा है या फिर सप्लाई ऑफ गुड्स करना चाह रहा है, तो वो जो कंसिडरेशन, वो जो अमाउंट का करना चाह रहा है वो कितना है सर? वो टर्नओवर है, कंपनी का टर्नओवर का 10% या उससे ज्यादा है। तो भैया सेक्शन 188 अट्रैक्ट हो गया। क्या हो गया? सेक्शन 188 अट्रैक्ट हो गया। तो आपको OR इन GM पास करने के बाद ही वो आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो, अदरवाइज आप गिल्टी हो जाओगे और फिर आप पे पेनल्टी इम्पोज हो जाएगा। फिर वैसे ही है लीजिंग प्रॉपर्टी। हम एक कंपनी का एक प्रॉपर्टी उसको लीज पे देना चाह रहे हैं, बट उसका जो लीज का जो वैल्यू है वो कंपनी का टर्नओवर से 10% है या 10% उससे ज्यादा हो जा रहा है। तो क्या करना पड़ेगा आपको? OR इन GM पास करना पड़ जाएगा। ठीक है, या फिर कंपनी के पास जो प्रॉपर्टी है वो बेचना चाह रही है, तो बेचना चाह रही है तो ना बाबा ना, यहाँ पर टर्नओवर नहीं है, यहाँ पर क्या है? नेटवर्थ है। क्या है? यहाँ पर नेटवर्थ है। तो कंपनी का नेटवर्थ का 10% या उससे ज्यादा का प्रॉपर्टी का वैल्यू निकल के आ रहा है, तो उसके लिए हमको बाई या सेल करना पड़ेगा। तो OR इन GM पास करना पड़ेगा। जैसे मान लो कि कंपनी का नेटवर्थ है 1 करोड़, और कंपनी जो जमीन खरीदना चाह रही है, ठीक है, उसका वैल्यू है 15 लाख। तो 1 करोड़ का 10% कितना हुआ? 10 लाख। 10 लाख और 10 लाख, 15 लाख तो ज्यादा है ना भाई। तो सीलिंग लिमिट क्रॉस हो रही है, तो आपको क्या करना पड़ जाएगा? OR इन GM पास करना पड़ जाएगा सेलिंग बाइंग प्रॉपर्टी में। क्लियर? ये सर। या फिर ऐसा कोई सर्विस लेना चाह रही है, तो सर्विस का कॉस्ट कंपनी का टर्नओवर से 10% है या 10% से ज्यादा है, तो आपको OR इन GM पास करने के बाद ही आपको क्या लेना पड़ जाएगा? वो सर्विस लेना पड़ जाएगा। सब कोई समझ गए? यस सर, वेरी गुड, वेरी गुड। अगर कोई दिक्कत होगा भाई कमेंट बॉक्स में भर देना, मैं आपको कमेंट कर दूंगा। 5 से 6 घंटे में आपको कमेंट आ जाएगा। ठीक है, या फिर हम कोई ऐसा एम्प्लॉय जो था ना, एम्प्लॉय, याद करो, ऑफिस या प्रिंसिपल, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ प्रॉफिट,
हम उसको अपॉइंट करना चाह रहे हैं, उसका सैलरी कितना रखना चाह रहे हैं, 2,50,000 पर मंथ उसका सैलरी है। ठीक है, तो 2,50,000 पर मंथ सैलरी है, तो भाई कितना पैकेज कितना है, पैकेज कितना है। मैथ्स कमजोर है, आई एम यूजिंग कैलकुलेटर, आप लोग भी यूज कर सकते हो। 30 लाख, 30 लाख। ठीक है, 30 लाख। अगर अगर कोई मान लो कंपनी का जहाँ प्लेस ऑफ प्रॉफिट है वहां पर एक, वहां पर क्या है, वहां पर जो आपका क्या बोलते हैं, जो एम्प्लॉय है, जो आदमी है, उसका सैलरी क्या है, 30 लाख या उससे ज्यादा का पैकेज है, तो हमको ORNGM पास करने के बाद ही उसको अपॉइंट करना पड़ेगा। अगर वो सेक्शन 2 सब सेक्शन 76 में निकल के आ जाता है, सेक्शन 2 सब सेक्शन 76 में जो दिया हुआ है रिलेटेड पार्टी, उसमें से वो निकल के आ जाता है, तो हमको ORNGM पास करने के बाद ही करना पड़ जाएगा। ठीक है, बट सेकंड प्रोविजन क्या कहते हैं, फर्स्ट प्रोविजन में लोग पढ़ ली, तो सेविंग लिमिट दिया हुआ था 10% टर्नओवर, और 10% टर्नओवर किसके लिए था, गुड्स का अगर आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो एजेंट के थ्रू, या फिर प्रॉपर्टी का लीज पे दे रहे हो, तब हमको टर्नओवर देखना है उसका 10%, या फिर हम सर्विस ले रहे हैं या सर्विस दे रहे हैं, तो उस समय हमको टर्नओवर देखना है। टर्नओवर कब नहीं देखना है, अगर कंपनी कोई प्रॉफिट, कंपनी कंपनी अगर कोई कंपनी अपना कोई प्रॉपर्टी बेचना चाह रही है, तो प्रॉपर्टी लेना चाह रही है, तो उस समय हम लोग टर्नओवर, उसमें हम लोग क्या देखेंगे, नेटवर्थ देखेंगे, नेटवर्थ। अब सेक्शन 188 में नेटवर्थ लिखा हुआ है, अब सेक्शन 180 में जाओ सर, सेक्शन सेक्शन 180 याद करो, सेक्शन 180 में क्या लिखा हुआ है, अगर कोई कंपनी अपना प्रॉपर्टी लीज ये सब देना चाह रही है और नेटवर्थ से 20% एक्सीड कर जाता है, तो क्या करना पड़ेगा, SRNGM पास करना पड़ेगा। सर तो यहाँ पर दो मीटिंग हो गया ना सर, यहाँ पे दो मीटिंग हो गया ना, ORNGM और SRNGM था भाई, तो एक मीटिंग में मल्टीपल जो क्या बोलते हैं रिजोल्यूशन वो पास कर सकते हो, क्या दिक्कत है, पास करने में क्या दिक्कत है। क्लियर, यस सर, वेरी गुड। नाउ सेकंड प्रोविजो क्या कहता है, सेकंड प्रोविजो ये कहता है कि जो मीटिंग आप करने चाह रहे हो ORNGM में, सेक्शन 188 में जो ORNGM है, ORNGM के लिए जो स्पेसिफाइड जो लिमिट है, स्पेसिफाइड जो सीलिंग लिमिट है, उससे ऊपर चल जाता है, तो आप ORNGM करना पड़ जाएगा। आप लोग समझ गो, यस सर, कब करना पड़ता है ये भी समझ गो, यस सर। तो उस ORNGM में जो वोट करेगा, जो वोट करेगा, वो तो जो वोटिंग कौन करता है, मेंबर करता है, तो वो मेंबर नहीं करेगा, कौन मेंबर नहीं करेगा सर, वैसा मेंबर जो जो कंपनी का रिलेटिव हो, या फिर प्रमोटर का रिलेटिव हो, कंपनी का जो प्रमोटर उसका रिलेटिव हो, या फिर जो सेक्शन 2 सब सेक्शन 76 में जो रिलेटिव है, वो वो दोनों में से कोई एक भी निकल गया या फिर दोनों में निकल गया, तो वो वोट नहीं करेगा। कौन सा वोट नहीं, कौन वोट नहीं करेगा, रिलेटेड पार्टीज। ठीक है, कौन वोट नहीं करेगा, रिलेटेड पार्टीज वोट नहीं करेगा, या फिर रिलेटिव्स ऑफ प्रमोटर वोट नहीं करेगा। आर वी क्लियर, यस सर। भाई ब्लैक एंड टिक था ना, हाँ सर ब्लैक एंड टिक था, एक नंबर था। क्या यार, काला काला है सर, यस। तो रिलेटेड पार्टी या फिर रिलेटिव से प्रमोटर कैन नॉट वोट इन द रिजोल्यूशन इन द फर्स्ट प्रोविजन, वहां पे दिया हुआ था। क्लियर, यस सर, तो वोट नहीं करेगा। फिर तीसरा क्या लिखा हुआ है कि ऐसा कोई कंपनी है जिसका जो मेंबर है वो 90% कौन है, रिलेटेड पार्टी है या फिर उससे ज्यादा है, तो फिर थर्ड, तो फिर ये फॉलो नहीं होगा, क्योंकि देखो ना यार कहाँ से होगा। सेकंड प्रोविजन शेल नॉट अप्लाई, शेल नॉट अप्लाई, शेल नॉट अप्लाई, ये क्या कर रहा है, सेक्शन 188 का थर्ड प्रोविजन कर रहा है। समझ गए, यस सर, वेरी गुड। नाउ अब यहाँ पे कुछ छूट मिला हुआ है, क्या मिला हुआ है यहाँ पर कुछ एग्जाम्पशन मिला हुआ है। यहाँ पर एग्जाम्पशन किसको मिला हुआ है, सेकंड प्रोविजन, इसमें इसमें छूट मिला हुआ है, किसको छूट मिला हुआ है, प्राइवेट कंपनी को छूट मिला हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, नीचे भी बता दूंगा, प्राइवेट कंपनी को छूट मिला हुआ है। ठीक है, प्राइवेट कंपनी को छूट मिला हुआ है, और IFSC कंपनी को छूट मिला हुआ है। इसको छूट मिला हुआ IFSC पब्लिक कंपनी, सॉरी भाई हैंड राइटिंग थोड़ा खराब है। ठीक है, IFSC कंपनी को छूट मिला हुआ है, सब कुछ समझ गए, यस सर। नाउ फिर थर्ड, फर्स्ट और सेकंड प्रोविजन याद रखना, सेकंड प्रोविजन में प्राइवेट कंपनी को छूट मिला हुआ है और IFSC पब्लिक कंपनी को छूट मिला हुआ है, लेकिन फर्स्ट एंड सेकंड प्रोविजन में गवर्नमेंट कंपनी अगर दूसरे गवर्नमेंट कंपनी से ट्रांजेक्शन करती है तो एग्जाम्पशन है। अनलिस्टेड गवर्नमेंट कंपनी है तो ये वाले में अनलिस्टेड को नहीं, अगर अनलिस्टेड गवर्नमेंट कंपनी अगर रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन करना चाह रही है, तो उसको अपने कंपनी से पूछने की जरूरत नहीं है, बस खाली उस कंपनी का जो मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट है जो उसका होल्ड कर रहा है, ठीक है, उससे प्रायर अप्रूवल ये लोग कर सकते हो। या फिर होल्डिंग कंपनी ट्रांजेक्शन कर रही है किससे, होली और सब अपने, अरे अपने ही कंपनी से ट्रांजेक्शन कर रहे थे, किस बात की, हम लोग रिलेटेड बैंक ट्रांजेक्शन को मानेंगे नहीं मानेंगे, कौन नहीं मानेगा, होल्डिंग कंपनी। जैसे मान लो कि एक कंपनी, जैसे मेरा नाम अनुपम है, तो अनुपम लिमिटेड एक कंपनी है, और
उसका एक होली ओन सब्सिडरी जिसका 100% वोटिंग पावर और शेयर हम होल्ड कर रहे थे, वो मेरा क्या बन गया, होली ओन सब्सिडरी बन गया। तो अगर हम उससे ट्रांजेक्शन करेंगे, कौन सा ट्रांजेक्शन, जो दिया हुआ था, 8वां लिस्ट दिया हुआ था ना सेक्शन 188 में, वैसा अगर हम ट्रांजेक्शन करते हैं तो क्या हमको उससे रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन अट्रैक्ट होगा, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन अट्रैक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो यस गाइज, सो नाउ आई एम एंडिंग दिस सेशन, एंड आगे की जो बात है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, लेक्चर 1। अगर इसमें कोई भी आपको दिक्कत आएगी पढ़ने में, समझने में, तब आप लोग पूछो, कमेंट करो, ठीक है। कमेंट का आपको 110% मैं गारंटी दे रहा हूँ, आपको 2 से 3 घंटे में आपको मैं रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। और तब तक आप लोग यहाँ तक पढ़ो, फिर आगे की प्रोसीजर हम लेक्चर 2 में लाते हैं, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। वेरी गुड गाइस, वेरी गुड।